नमस्कार मित्रों, मैं देवेश मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और आनंद में होंगे। मैंने पिछले 2 वीडियो स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज पे बनाया था, उनके बाल चरित्र एवं उनकी ज्ञानगंज यात्रा के ऊपर। आज स्वामी जी के जीवन की बाकी झलकियों के बारे में चर्चा करेंगे। स्वामी जी के जीवन में इतनी घटनाएं और चमत्कार हुए हैं कि जो 2-4 वीडियो में कह पाना बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। फिर भी उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आप सबके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए स्वामी जी के जीवन की बहती हुई गंगा में हम सब भी डुबकी लगाएं और जब ऊपर आएं तो एक नवीन ज्ञान के साथ। अपनी पूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात ये अब भोलानाथ नहीं रहे थे। इनको महर्षि महातपा, जो इनके गुरु थे, नए नाम से संबोधित किया। नाम दिया गया स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज। महर्षि ने स्वामी जी को आदेश दिया कि वो 8 वर्ष तक पूरे भारत में भ्रमण करें और भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करें और उसके बाद 4 वर्ष तक एक सन्यासी रहकर जीवन व्यतीत करें। वो इसलिए कि स्वामी जी के गुरु पूर्ण रूप से इनको विशुद्ध बनाना चाहते थे। 8 + 4 12 साल के कठिन तप से होकर राग, द्वेष, क्रोध, कामना आदि आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। उनको ये आदेश था कि सिर्फ 3 घर से भिक्षा मांगनी है प्रतिदिन, और भिक्षा अगर प्राप्त ना हो तो उस दिन भूखे ही रहना है। कितना कठिन व्रत और तप! हमारा भारत ऐसे ही महान ऋषि महर्षि के तपोबल से वर्षों तक विश्व गुरु बना हुआ था। भारत के सभी महान ऋषि मुनि को मेरा शत शत नमन है। एक बार की बात है, वे भारत भ्रमण करते हुए गुजरात के गिरनार के जंगलों में तपस्यारत थे। 3 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। भूख के मारे वो अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। अचानक उनको नींद आती है और जब वो उनकी नींद खुलती है तो वो अपने आप को गुजरात के नगर में पाते हैं और उनके सामने सुगंधित व्यंजन उपस्थित होते हैं। स्वामी जी को याद आता है, माँ राज राजेश्वरी के ज्ञानगंज के सभी विद्यार्थियों का ध्यान रखा जाता है कि उनको उनकी तपस्या में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न न हो पाए। 12 साल का कठोर तप करने के बाद उनको आदेश मिलता है ज्ञानगंज आने का। जब स्वामी जी ज्ञानगंज में अपने गुरु महर्षि महातपा से मिलते हैं तो गुरु का आदेश होता है कि अब तुम जाओ और विवाह करो और लोगों में अस्थि भाव का विस्तार करो, भारत की अनूठी ज्ञान प्रणाली का प्रचार करो। गुरु ने आदेश दिया कि विवाह के बाद लोगों में अस्थि भाव का प्रचार करते समय किसी से भी पैसे या वस्तु नहीं लेनी है। सिर्फ ज्योतिष और आयुर्वेद के माध्यम से अपने परिवार चलाने योग्य पैसे ही लेने हैं। सन 1891 में 38 वर्ष की आयु में स्वामी जी वापस लौटते हैं। विवाह के पश्चात उनकी संतान उत्पन्न होती है और वो अपने गुरु जी के कहे अनुसार अपना जीवन आम लोगों के कष्टों और दुखों को दूर करने में व्यतीत करने लग जाते हैं। स्वामी जी का दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होती है और सुबह 7 बजे तक चलती है। उसके बाद वो सर्वप्रथम कन्या पूजन और उनको भोजन कराने के पश्चात ही भोजन करते। जब तक वो इस शरीर में रहे बिना कन्या पूजन के उन्होंने भोजन नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं जो दिन भर में जो भी चमत्कार दिखाता हूँ ये ऐसे कर्म हैं जो बंधन में बांधने वाले हैं, परंतु गुरु आदेश के अनुसार कन्या पूजन करने के बाद माँ भगवती महामाया मुझे कर्म बंधन में नहीं पड़ने देती, इसलिए मुझे प्रतिदिन कन्या पूजन करना पड़ता है। स्वामी जी ने संसारिक प्राणियों को भी कहा, जो कन्या 12 वर्ष से छोटी हैं उनकी पूजन और उनको भोजन अवश्य कराना चाहिए, जिससे कि कर्म बंधन में ना पड़ पाओ। इसलिए भारतवर्ष में नवरात्रों में कन्या पूजन और उनके भोजन करवाने का अपना एक आध्यात्मिक महत्व है। स्वामी जी की सेवा के लिए एक सेवक था, उसका नाम शिवदास था। वह मनुष्य न होकर एक नाग था। स्वामी जी जब भी कठोर साधना करते थे तो उनके शरीर से ऊर्जा का प्रभाव निकलता था। उस ऊर्जा के प्रभाव को कम करने के लिए वो शिवदास को अपने गले में धारण कर लेते थे
और बाकी की ऊर्जा उसमें स्थानांतरित कर देते थे। स्वामी जी का गंद बाबा नाम कैसे पड़ा? वे कहते थे कि तुम सब सांस अपनी नासिका से लेते हो और मैं नाभि से सांस लेता हूँ, जिससे वायु और प्राण की शुद्धतम भाग मेरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण मेरे शरीर से प्रतिपल पद्म गंध आती है। कई उनके भक्त और उनके शिष्य आश्चर्यचकित रह जाते थे कि उनका कमरा सुगंध से महक रहा होता था। कई शोध हुए पर कोई नहीं जान पाया। अंततः स्वामी जी को उनको अपनी सच्चाई बतानी पड़ी। तब से वो गंद बाबा के नाम से विख्यात हुए। स्वामी जी का आश्रम काशी में है। स्वामी जी के आश्रम का नाम विशुद्धानंद आनंद कानन आश्रम है। वहाँ हजारों के हजारों लोग उनके चमत्कार देखने के लिए आया करते थे। स्वामी जी को सूर्य विज्ञान और उनकी रश्मियों का एक अंश तक का ही ज्ञान था, और वो सिर्फ बताते ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करके भी लोगों को दिखाते थे, जिससे लोगों के मन में अस्थि भाव जागृत हो सके और वो उसको कपोल कल्पना ना समझे। काशी के कई विद्वानों में से एक विद्वान पंडित गोपीनाथ कविराज उस समय के एमए और डी लिट उपाधि प्राप्त किए हुए और प्रिंसिपल के पोस्ट पे कार्यरत थे। जब उनको स्वामी जी के बारे में पता चला तो वो अपने मित्र प्रोफेसर सान्याल, जो कि फिजिक्स के काफ़ी बड़े प्रोफेसर के पद पे कार्यरत थे, वो दोनों उनके पास गए। स्वामी जी के चमत्कारों से गोपीनाथ तो प्रभावित हुए, पर प्रोफेसर सान्याल नहीं। वो अगले दिन फिर आए और एक लकड़ी के टुकड़े को स्वामी जी को देते हुए कहा कि आप इसको ग्रेनाइट में बदलिए। स्वामी जी ने लकड़ी के आधे भाग को ग्रेनाइट में बदल दिया और आधे भाग को छोड़कर कहा, प्रोफेसर, ये आधा इसलिए छोड़ दिया है कि तुम इस पे अपना शोध कार्य कर सको। प्रोफेसर सान्याल उस दिन के बाद से उनके शिष्य बन गए थे। लंदन से पॉल ब्रैंटन, एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट, स्वामी जी को ढूंढते हुए काशी आए और कई बार स्वामी जी के पास जाके अपनी इन्वेस्टिगेशन करता रहा। स्वामी जी बार बार उसको कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाते, पर वह बार बार संदेह करता। एक बार पॉल ब्रैंटन ने सोचा, अगर स्वामी जी किसी मरे हुए पक्षी को जीवित कर देते हैं तो मैं इन पे पूर्णतः विश्वास कर लूँगा। स्वामी जी ने मरे हुए पक्षी को जीवित करके दिखा दिया, परंतु वह पक्षी सिर्फ आधे घंटे तक जीवित रहा। स्वामी जी ने पॉल से कहा, मुझे सूर्य विज्ञान का एक अंश ही आता है और मैंने उस पक्षी को सूर्य के 360 रश्मियों के एक रश्मि से बिना किसी आत्मा प्रवेश के जीवित किया है। बाद में पॉल ब्रैंटन ने लंदन में जाकर पुस्तक लिखी जिसका नाम सर्च इन सीक्रेट इंडिया था। ये पुस्तक से स्वामी विशुद्धानंद जी पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में विख्यात हुए। दूर दूर से भक्तों का तांता लग गया इन स्वामी जी से मिलने के लिए। स्वामी जी ने अपने संपूर्ण जीवन में क्या क्या किया, इसकी कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैसे तो स्वामी जी ने कई प्रकार की शिक्षाएं दी, पर स्वामी जी कहते थे कि साधक को बिना साधना और प्रभु की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त नहीं हो सकती। तप बल और प्रभु कृपा दोनों आवश्यक है। स्वामी जी ने ध्यान के बारे में कहा, अपने इष्ट के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ध्यान से इष्ट के परमाणु आपके शरीर में समाने लगेंगे और हमारे अंदर दूषित परमाणु बिखर कर नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इष्ट के परमाणु की ऊर्जा से दूषित परमाणु नष्ट हो जाते हैं। स्वामी जी कहते थे कि किसी अपरिचित व्यक्ति पे यकायक विश्वास करने से बचना चाहिए। पहले अपनी बुद्धि से परख लो, फिर विश्वास करो। स्वामी जी ने साधना के बारे में बताते हुए कहा कि साधना का एक समय सुनिश्चित कर लेना चाहिए। अगर साधना बीच में ही छूट जाए और मन में एक टीस रह जाए कि मेरी साधना बीच में छूट गई है और मुझे फिर से शुरू करनी है, तो समझ लीजिए कि हिमालय की शक्ति, वो ऊर्जा आपसे संपर्क कर चुकी है। अब आप अकेले नहीं हैं। वही शक्ति, वही ऊर्जा आपकी साधना को बढ़ाने में आपकी सहायता जरूर करेगी। स्वामी जी ने गुरु के बारे में भी बताया कि गुरु चुनने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए।
गुरु वह है जो जन्मों जन्मों तक तुमको नहीं छोड़ता। वह तब तक तुमको नहीं छोड़ता जब तक तुमको पूर्ण ज्ञान प्राप्त ना हो जाए, जब तक तुम मोक्ष की प्राप्ति ना कर लो। आजकल के गुरुओं से बचना चाहिए, जो अपना ज्ञान अधूरा छोड़कर तुमको ज्ञान देने की बात करता हो, जो स्वयं मोक्ष का अधिकारी हो और तुमको मोक्ष देने की बात करता हो। ऐसे लोगों से, ऐसे ठगों से बचना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की स्वामी विशुद्धानंद महाराज जी की जीवनी आपके समक्ष रखने की। अगर कहीं कोई भी त्रुटि हो गई हो या मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा और पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और आनंद में रहे। हरि ओम।